एक्वेरियस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है द पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं। ये रीडिंग है एक्वेरियस, यानी कुंभ आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, वीनस या राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट। जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, ओनली टेक इफ दिस इज रेजोनेटिंग विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, how is this person on Aquarius mind? How is this person feeling? कैसा फील कर रहे हैं? सिक्स ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। ओके, विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। विद सिक्स ऑफ कप्स, अगर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं अभी इस वक्त, ये इंसान आपको मिस कर रहा है और इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट टाइम। वेट कर रहा है कि कब नेक्स्ट मिलेंगे आप लोग, ठीक है। ये इंसान आपके साथ एक बहुत लविंग, अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव, अच्छा कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। इनका जो इनर चाइल्ड है वो काफ़ी खुश होता है आपसे कनेक्ट होने पे, ओके। इनको लगता है आप इन्हें समझ पा रहे हो, आप इन्हें समझ पा रहे हो ऑन एन इमोशनल लेवल, ओके। वेरी स्वीट एनर्जी। सिक्स ऑफ कप्स, इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, पूरा ध्यान इनका आपके ऊपर है, ओके। सो अगर सोशल मीडिया पे ये आप आपका और इनका कनेक्शन है तो ये आप पे इनकी नज़र रहती है। व्हाट इज दिस सिक्स ऑफ कप्स? वी हैव द सन, वी हैव नाइन ऑफ wands, वी हैव द chariot, के बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ पेंटिकल्स। जब आप साथ नहीं हो तो ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। विद फाइव ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा मिस करता है, इतना ज़्यादा कि जैसे मैंने बताया पूरा ध्यान आपके ऊपर है, ओके। सिक्स ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान ना, क्या बोलते हैं उसे, पर्सिवियर, यानी अगर आप दोनों साथ नहीं हो तो वो इस टाइम को किसी ना किसी तरह काट रहा है। यानी विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो उस इस टाइम को ये चाह रहा है कि किसी तरह ही निकल जाए ये टाइम ना, और आप दोनों मिलो दोबारा। द सन, द चैरियट, इस इंसान को जो आपने इनकी लाइफ को ना इन अ बिग वे चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है ना, इन अ बिग वे, ओके। ये दोनों मेजर आर्काना आए हैं। ये इंसान चाह रहा है कि आपके कनेक्शन को और भी ये एक्सपीरियंस करे, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता है, यू नो और चाहता है कि और टाइम मिले आप दोनों को साथ। विद द सन एंड चैरियट, इन्होंने ऐसी खुशी एक्सपीरियंस नहीं करी है पहले, ठीक है। ये दिल वाली खुशी, ओके। इफ यू लुक एट द हार्ट स्पेस, तो इस बंदी का हार्ट स्पेस एक्टिव है, ओके। तो वो दिल की खुशी, दैट इमोशनल हैप्पीनेस, ओके, काफ़ी ज़्यादा खुशी फील करते हैं आपके साथ, ओके। सो ये चाह रहे हैं कि कनेक्शन आगे बढ़े, सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। तो यहाँ पे लियो एनर्जी आई है, कैंसर एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस एनर्जी। So let's see. Six of Cups, Nine of Wands. What is this? Three of Swords. The Sun, the Chariot. Five of Pentacles. Three of Swords. Bottom of the deck, Strength, Leo energy. Why do we have Three of Swords? Seven of Wands. Okay. Why
Why do we have Five of Pentacles? We have Ace of Swords, Page of Pentacles, bottom of the deck, the Hermit. Okay. आप में से कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोगों ने ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने ब्लॉक किया है. ओके. ये भी चांसेस हैं कि ये कोई पास्ट का इंसान है जिसको आपने ब्लॉक किया है विद 9 ऑफ वॉन्ड्स. ओके. तो ये इंसान अभी हार्ट ब्रेक के थ्रू गुजर रहा है. ओके. क्योंकि आपने इन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है, या तो आपने इन्हें रियली ब्लॉक किया है या एनर्जेटिकली ब्लॉक किया है, यानी आप इनको अलाउ नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में वापस री एंट्री नहीं दे रहे. ओके. तो या तो आपने रियली इनको ब्लॉक कर दिया है. ओके. प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, व्हाटएवर, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, हर जगह से आपने ब्लॉक कर दिया है. सो दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू इट. ठीक है. इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है. तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू, और ये आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं. यहाँ पे भी द सन, द चैरियट, ये इंसान आपके कनेक्शन को वापस रिवाइव करना चाहता है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. तो दिस इज समबडी हु इज मिसिंग यू. ओके. एंड दिस इज क्लैरिफाइड. 5 ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं. विद पेज ऑफ कॉइन्स एक नई शुरुआत चाहते हैं. ओके. सो इसको मैं दो ढंग से देख रही हूँ. आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नया कनेक्शन है. ठीक है. जहाँ ये इंसान थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर आपसे दूर रहता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करता है. आप दोनों के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकती हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत मिस करता है. ठीक है. पहला तो ये है. तो ऑल दिस पर्सन वांट्स, ये क्या चाह रहे हैं कि आपके साथ रीयूनाइट करें, नेक्स्ट मिलें आपसे, कनेक्ट हुए. ओके. सो ये पहली सिचुएशन है जहाँ पे आपके बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जिस वजह से बीच बीच में डिस्टेंस आता है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. दूसरा, ये ऐसा कोई केस हो सकता है कि इस इंसान ने आपको पास्ट में ब्लॉक किया. ओके. विद द हर्मिट, ब्लॉक किया, गोस्ट किया, जिस वजह से आप अकेले पड़ गए और आपने वापस इनको ब्लॉक कर दिया है. ठीक है. दूसरी सिचुएशन है जहाँ पे इस इंसान का फुल ध्यान आपके ऊपर ही है. ओके. और ये चाह रहा है कि आप इनको एक और चांस दो, आपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है. ये दो सिचुएशंस मैं देख रही हूँ. ओके. सो ये कोई नया कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया, कोई नया कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ छोटा छोटा सा भी डिस्टेंस, यानी 1-2 दिन का डिस्टेंस भी ये इंसान सह नहीं पा रहा. ओके. सो दैट्स व्हाट आई सी हियर. लेट्स सी हु इज दिस पर्सन. कौन है ये इंसान, कौन है ये महानुभाव, हु इज दिस पर्सन. कौन है ये इंसान. एक कार्ड. हु इज दिस पर्सन. एक्वेरियस इनको कैसे जानते हैं. हु इज दिस पर्सन. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा किया है पास्ट में. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपके साथ इन्होंने कुछ डिसीजन नहीं लिया. विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट में कुछ चालाकी दिखाई है आपके साथ. ओके. सो दैट पर्सन, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है. What is this 7 of swords? ये Aquarius energy है. वैसे 7 of swords is Aquarius. So why do we have 7 of swords? Justice. देखिए, ये कोई इंसान है जिसने आपके साथ कुछ टेढ़ा मेढ़ा किया है पास्ट में विद 7 of swords. ओके. एक्सक्यूज मी. 2 of swords आया है बॉटम ऑफ द डेक. आपको इस इंसान के बारे में क्लैरिटी नहीं थी पास्ट में. ओके. आपको प्रॉपरली, आप इस इंसान को जानते नहीं थे. अब आप जान गए हो तो आपके हिसाब से ये इंसान ट्रिकी है, भरोसेमंद नहीं है. एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय जस्टिस. इस इंसान को कहते हैं ना, कार्मिक जस्टिस मिल रहा है. हो सकता है इन्होंने आपको काफी दुख दर्द दिया है, तो इनको वापस वही सब मिल रहा है. ओके. लिब्रा एनर्जी आई है, एक्वेरियस एनर्जी आई है यहाँ. ओके. लेट्स सी इनका क्या इंटेंशन है आपके साथ. व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस.
What are this person's intentions? क्या चाहते हैं ये आपसे? What are this person's intentions? Page of Pentacles, Ace of Swords, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इनको लग रहा है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी देना चाहते हैं। हो सकता है अपोलोजाइज करना चाहते हो, आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं ये, ठीक है। कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको। पेज मतलब शुरुआत है, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये। द मून, ओके, पाइसिस, कैंसर एनर्जी। व्हाट इज दिस मून? किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में ना कुछ रैश डिसीजन लिया, यानी कुछ चीज इन्होंने बिल्कुल रैशली की है, बगैर सोचे समझे। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या था? बहुत क्विक मूविंग होता है, एकदम से अपनी तलवार से या तो लोगों को काट देता है, या जो जो भी करता है इसका डिसीजन बिल्कुल क्विक होता है, ठीक है। कई बार पोलाइट नहीं होता ज़्यादा, यानी ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, यानी रिस्पेक्टफुली बात करना या वो सब नहीं आता इसको, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। ये बिल्कुल क्विक मूविंग है, ओके। तो पास्ट में इन्होंने कुछ तो ऐसी हरकत करी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऐसा मन मुटाव हुआ है कि आप में से कई लोगों ने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, ओके। तो ये इंसान, ऑल दिस पर्सन वांट्स इज टू गिव यू क्लैरिटी, क्लैरिटी देना चाहता है आपको, ठीक है। ये आपको कुछ ऑफर कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें छुपा रखी हैं इसने। अब क्या छुपाया है? व्हेन आई क्लैरिफाई दिस, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस इंसान के जो इमोशंस अभी बहुत ज़्यादा है आपको लेके, विद किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको रात रात को नींद नहीं आ रही बिल्कुल, ओके, क्योंकि इनके इमोशंस अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, ओके। ये दिखा नहीं रहे आपको। विद पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको ये पेज की एनर्जी, पेज ऑफर कर रहे हैं, कुछ छोटा ऑफर कर रहे हैं, जबकि इनके इमोशंस जो हैं वो किंग लेवल के हैं, काफ़ी बड़े इमोशंस हैं आपके लिए, और काफ़ी स्ट्रेसफुल इनकी रातें जा रही हैं। इनको नींद नहीं आ रही, आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। इन्हें डर है कि आपको या तो कोई नया ऑफर मिल चुका है, आप किसी और दिशा में निकल चुके हो, ऐसी इनको फीलिंग हो रही है, ओके। सो आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं? लेट्स सी, इज दिस पर्सन ट्रस्ट वर्दी? ये इंसान भरोसे के लायक है भी कि नहीं है? यस और नो, जस्ट वन कार्ड। हर्मिट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट तो इंटेलिजेंट इंसान होता है। व्हाट इज दिस हर्मिट? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, hermit, nine of pentacles. Can you trust this person? The tower. यहाँ पे जो मुझे मिला है ना आंसर, hermit आंसर मिला है। आपको कहा जा रहा है आप खुद खुद से पूछो, ओके। खुद से पूछो, आपको पता है ऑलरेडी इस इंसान की सच्चाई, आपको पता है। विद द hermit, hermit क्या होता है? खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। आपको सारे आंसर खुद ही मिल जाएंगे, आपको पता होगा ऑलरेडी, ओके। इसके अलावा नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कई लोग ना खुद पे फोकस्ड हो, यहाँ से मूव ऑन कर चुके हो। पास्ट में यू हैव बिन थ्रू अ लॉट, ओके। आप इस सिचुएशन में काफ़ी चीज़ों से गुजर चुके हो। इस इंसान ने शायद आपकी लाइफ में कोई टावर लाया हो, कुछ सडन चेंज लाया हो, ठीक है। तो आप में से कई लोगों को इसकी सच्चाई ऑलरेडी पता है कि ये भरोसे के लायक है कि नहीं है। ये मुझे आंसर मिला है इस क्वेश्चन का, ओके। सो आई डोंट नो, फाइंड इट आउट योर सेल्फ, ओके। सो लेट्स सी हियर, इनका क्या एक्शन रहने वाला है टूवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस। क्या इनका एक्शन रहने वाला है टूवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस? द एम्प्रेस, टॉरस, लिब्रा एनर्जी, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, जहाँ पे भी है उससे आगे ले जाना चाहते हैं। ये इंसान अभी इनको समझ आ रही है आपकी वर्थ, ओके। हो सकता है कि पहले ये आपको इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, आपने इन्हें ब्लॉक किया है या डिस्टेंस बनाया है, तो अब इनको एकदम से लग रहा है कि यू वर दिस एम्प्रेस, ओके।
यू आर दिस एम्प्रेस, और ये आपको ऐसे पेज के जैसा ट्रीट कर रहे थे, बिल्कुल स्मॉल लेवल. व्हाट इज दिस एम्प्रेस? 6 ऑफ कप्स. इनका एक्शन आपके साथ रीयूनाइट करना है. 4 ऑफ कप्स, ये बिल्कुल खुश नहीं है जहाँ पे भी हैं. तो इनका एक्शन क्या है कि आपको स्पेशल फील कराना. ये समझ गए हैं आपको टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. अभी ये इंसान समझ गया है आपकी वैल्यू, तो ये आपके साथ कनेक्ट होने आ रहा है. ओके, ये इनका एक्शन रहेगा. ये पूरी कोशिश करेंगे रीयूनाइट करने की आपसे. आपके लिए क्या एडवाइस है? इस कनेक्शन का आउटकम क्या? लेट्स सी द आउटकम. व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? व्हाट्स द आउटकम? इस कनेक्शन का आउटकम क्या है? What is the outcome of this connection? 9 of Swords. Okay. Bottom of the deck, 10 of Pentacles. 9 of Swords as the outcome. Stress. नींद ना आना. Okay. Why do we have 9 of Swords as the outcome? 7 of Cups. Bottom of the deck, the Hanged Man. ये इंसान ना सपने बेचने आ रहा है दोबारा. ठीक है, इनके पास कुछ सॉलिड नहीं है आपको ऑफर करने के लिए. ओके, कुछ भी सॉलिड ऑफर करने को नहीं है. आप इस सिचुएशन में गए तो दोबारा आप सपनों की दुनिया में चले जाओगे. स्ट्रेसफुल रहने वाली हैं आपकी रातें, नींद नहीं आएगी. ठीक है, आप यहाँ से, आप में से कई लोग, ये कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी आई है. आप में से कई लोग इससे निकल चुके हैं. ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको दोबारा किसी माया जाल में ले जा रही है, और स्ट्रेसफुल रातें और इल्यूजन से भरी दुनिया, वहाँ पे आप पहुँच जाओगे दोबारा. ओके, सो दैट इज द आउटकम. सो व्हाट्स द एडवाइस? इस सिचुएशन में क्या एडवाइस है आपके लिए? व्हाट्स द एडवाइस? 6 ऑफ वॉन्ड्स. अपने पे फोकस करें. 2 ऑफ वॉन्ड्स. आप में से कई लोग फ्यूचर फोकस्ड हैं, फ्यूचर पे फोकस्ड हैं. आपकी एडवाइस है खुद पे फोकस रखें. अपनी सक्सेस पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें. ठीक है, दैट इज़ योर एडवाइस एक्वेरियस. ये किसी पुराने इंसान की एनर्जी आई है. आई एम डूइंग इट फॉर न्यू पर्सन. अगर आप में से कुछ लोग किसी नए इंसान से डील कर रहे हैं, व्हाट आर दैट पर्सन्स फीलिंग्स? ओके, लेट्स सी फॉर द न्यू पर्सन क्या फीलिंग्स हैं अगर आप नए पर्सन से डील कर रहे हैं तो. द हर्मिट, द सन, वन मोर, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सूट्स. ओके, ये इंसान भी नज़र लगा के बैठा है. ओके, सो आप में से कई लोग, हो सकता है एक पास्ट इंसान है आपकी लाइफ में, एक नया इंसान भी है. अगर ऐसा है तो पास्ट वाले की भी आप रीडिंग सुन सकते हैं. ठीक है, अगर पास्ट का कोई नहीं है और दोनों लोग आप पे नज़र लगा के बैठे हैं, प्रेजेंटली जो प्रेजेंट इंसान है वो भी आप पे नज़र लगा के बैठा है. द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स. हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरी है, लेकिन दिस पर्सन इज डीप इमोशंस. लाइक इनके मन में काफ़ी इमोशंस हैं आपके लिए. ठीक है, वर्गो एनर्जी आई है इधर, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, लव है आपके लिए. ठीक है, ये इमोशनल लव विद किंग ऑफ कप्स. All right, let's see here. Why do we have Hermit and King of Cups? We have Knight of Pentacles, Virgo energy. We have the Moon, Cancer, Pisces energy. Do we have the Hermit, King of Cups? We have King of Swords. Okay. Okay, so bottom of the deck, Ace of Swords. ये जो भी इंसान है ना, इन्होंने हो सकता है अपने इमोशंस आपको बताए ना हो. ये दिस इज क्लैरिफाइड बाय मून. इनके इमोशंस के बारे में, कितने डीप इनके इमोशंस हैं आपके लिए, इन्होंने आपको अभी तक बताया ना हो. ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई दिस. द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाइड बाय द मून. व्हाट इज दिस? वी हैव 2 of Wands, Knight of Coins and King of Swords. We have the Fool and Strength.
बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपसे काफ़ी प्रभावित है, इनको पसंद है कि आप कितने, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हो, ठीक है। काफ़ी आपको देखते हैं कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अपना ख्याल खुद आपको रखना आता है। इनको आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल फिजिकलिटी, जैसे आप दिखते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका स्टाइल, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस हिसाब से आप बात करते हो, हँसते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर, सब पसंद है इस इंसान को, ठीक है। इनको लगता है यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन, यानी अपना दिमाग है आपका। ओके, सो हियर वी सी हियर कि ये इंसान देख रहा है कि आप और ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप में आ सकते हो, ठीक है। आपको देख रहे हैं कि विद होम यू दिस पर्सन कैन क्रिएट अ फ्यूचर, फ्यूचर में देखते हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है। ये इंसान हो सकता है कि दो डबल माइंड में, विद अ फूल एंड स्ट्रेंथ। फूल की एनर्जी क्या है? रिस्क लेना, आपकी तरफ आना। और स्ट्रेंथ क्या है? कई बार अपने आप को कंट्रोल करना। तो कई दिन इनको लगता है कि इनको अपना पेस बना के रखना है। ये जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये बहुत स्लो होता है। एंड किंग ऑफ स्पोर्ट्स है स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्विक। तो यहाँ पे ये इंसान कई बार डबल माइंड में रहता है कि जल्दी चलानी है गाड़ी या थोड़ी धीरे, ओके। बट इस इंसान के इमोशंस आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग इमोशंस हैं, ओके। सो लेट्स सी हियर, ये इंसान क्या एक्शन लेगा आपकी तरफ? व्हाट एक्शन विल दिस पर्सन टेक टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस? What action is this person going to take? 6 of Wands, Queen of Swords. ये इंसान आपसे बातचीत करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे। एंड विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपके कनेक्शन को ना सही दिशा में ले जाएगा, ओके। इनको चाहिए कनेक्शन में सक्सेस। हो सकता है ये इंसान खुद काफ़ी सक्सेसफुल हो ऑलरेडी, इनको काफ़ी अटेंशन मिलती हो विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई डू वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स? 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान ही कनेक्शन पे कभी गिव अप नहीं करने वाला। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्पोर्ट्स। ऐसा हो सकता है कि आपका या इनका कोई और कनेक्शन की एंडिंग हुई हो रिसेंट पास्ट में, ओके। 7 ऑफ स्पोर्ट्स, 10 ऑफ स्पोर्ट्स, कोई ऐसा कनेक्शन जो काफ़ी जहां आप किसी झूठे मक्कार किस्म के इंसान से डील कर रहे थे, उसकी एंडिंग हो चुकी हो, ओके। सो अब जो ये इंसान है आपके साथ के इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहते और सक्सेस बनाना चाहते हैं। इनका एक्शन काफ़ी डिसाइसिव रहने वाला है, यानी इन्हें पता है इन्हें क्या करना है, ओके। सो लेट्स सी what's the outcome of this connection. एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी आई थी। क्या आउटकम है इस कनेक्शन का? व्हाट्स द आउटकम? व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? 5 of Pentacles, Page of Pentacles, one more, Knight of Swords, bottom of the deck 9 of Wands, 5 of Pentacles, Knight of Swords, 5 of Pentacles, Knight of Swords. What's the overall outcome? 3 of Wands, लक, एक्शन, एडवेंचर, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। इस इंसान के मन में ना काफ़ी इमोशंस हैं, रोमांटिक इमोशंस आपको लेके, ओके। सो यहाँ पे आउटकम 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था एंड विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि ये इंसान एक्शन ले, ठीक है, आफ्टर मिसिंग यू सो मच, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? दूरी है, ओके, अकेलापन है। तो हो सकता है ये इंसान अल्टीमेटली, ये डबल माइंड में है जैसे मैंने बताया, फाइनली इंसान एक्शन ले, क्योंकि अकेला फील करके, सैड फील करके, मिस करके, बिकॉज दिस इज क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बात करता है एडवेंचर, लक, एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन आने के चांस है, एक नया एडवेंचर आपका शुरू हो इनके साथ, ओके। बट इट सीम्स देर इज सम पीरियड ऑफ डिस्टेंस, आप दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहने के बाद ही ये एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कुछ दिन ये चाहते हैं फास्ट एक्शन हो, कुछ दिन ये चाहते हैं थोड़ा धीरे चले चीज़ें, ओके। आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस?
What's the advice for the sign of Aquarius? Eight of Wands. Bottom of the deck, Five of Wands. Five of Wands. ओके, यहाँ काफी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या अलग अलग लोग हों, फैमिली वाले इन्वॉल्व हों, वॉट एवर दिस इज। आपकी एडवाइस एट ऑफ वॉन्ड्स है। व्हाट इज दिस? एट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो एक्शन लेना है आप एक्शन लें। बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप हो सकता है इस इंसान को वर्क प्लेस से जानते हो, या तो इनका वर्क प्लेस, आपका वर्क प्लेस, कहीं आप मिलजुल के आपने कुछ किया हो। ये टीचर हो किसी किस्म के, यहाँ पे टीचिंग दिया हुआ है। एंटरप्राइज, सक्सेस। ये इंसान हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो, या आप बिजनेस चलाते हो, टीचर हो, या ये ओके हो सकता है और भी लोग इन्वॉल्व हो यहाँ पे। थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बट योर एडवाइस इज एट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। आपसे कहा जा रहा है पेशेंटली जो आपको करना है वो करें, फोकस रखें अपना, ओके। और ये ड्रामे के चक्कर में अपना फोकस ना खोएं, और खुद पे, खुद के मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। हीलिंग की पूरी कोशिश करें और रिलैक्स रहें, ठीक है। दैट इज योर एडवाइस। पेशेंट रहें, यहाँ कुछ जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, ओके। और जो आपको एक्शन लेना है लेते रहें, फ्लो, गो विद द फ्लो। दैट इज द मैसेज कमिंग फॉर यू, ओके एक्वेरियस। दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।